माफ़ करके आगे बढ़ जाए उन सब लोगों को जिन्होंने दिल दुखाया, तोहमत लगाई, बुरा भला कहा, आपके लिए गलत बात कही, आपको परेशान किया। यकीन जाने आपका रब कुछ नहीं भूलता, और जब वो हिसाब बराबर करता है तो ना इंसाफी नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे इब्ज़-ओ-मान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। भाई आप लोगों के गिले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और आपकी जितनी भी शिकायतें हैं वो मेरी सर आंखों पर। मैं डेली व्लॉग नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ और आप लोग मुझे यही कहते हैं कि चाहे कुछ मिनटों का व्लॉग हो लेकिन डेली पोस्ट किया करें। एक्चुअली मैं जिस मोबाइल से वॉइस ओवर करती हूँ उस मोबाइल का माइक खराब हो गया है, जिसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम मैंने एक थके हुए मोबाइल के ऊपर कर तो लिया है, लेकिन उस पर मैं वॉइस ओवर वगैरह नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो किसी भी और एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। मोबाइल में 2 बार ठीक भी करवा चुकी हुई हूँ, लेकिन मैं सिर्फ पैसे दे रही हूँ, उसका माइक ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने मोबाइल को कहा कि मगरों लत जान छड़ हुन्नी में ठीक कराना। इसीलिए मैं डेली व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। मोबाइल से वीडियो शूट तो कर लेती हूँ, लेकिन फिर सारे क्लिप्स को मैं लैपटॉप पर लेकर जाती हूँ, वहां पर मैं इनको एडिट करती हूँ, वहीं पर वॉइस ओवर करती हूँ और फिर वहां से पोस्ट करती हूँ। अब लैपटॉप पर मेरे लिए एडिटिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैं जब से यूट्यूब पर हूँ मैंने हमेशा एडिटिंग मोबाइल पर की है। लैपटॉप पर मुझे ओपरा ओपरा सा लगता है। तो आप लोगों को मेरे महा मसले की समझ आ गई होगी कि मैं किस वजह से डेली व्लॉग्स पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। मेरी स्वीट अम्मी का मानना ये है कि मुझे रिएक्शन की जगह पर अपने व्लॉगिंग पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो अम्मी मुझे बादाम छील कर दे रही हैं कि बादाम खाया करो, रिएक्शन के साथ साथ व्लॉगिंग के ऊपर भी फोकस करो। बाकी लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरी अम्मी मेरी सबसे बड़ी फैन है। मेरी अम्मी कहती है मुझे तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, वैसे जब तुम सामने बैठकर बोल रही होती हो ना फिर मुझे तुम पे बहुत शदीद गुस्सा आता है, लेकिन जब तुम व्लॉग में बोल रही होती हो ना फिर बिल्कुल मुझे मेरी बेटी नहीं लगती हो, बल्कि मेरी फेवरेट यूट्यूबर लगती हो। आप मेरी अम्मी की पसंद की रॉकेट साइंस को देखें कि उन्हें व्लॉग वाली गुलमीना ज्यादा अच्छी लगती है। मुझे अक्सर मशवरे देती हैं, ऐसे बात किया करो, ये वर्ड्स यूज किया करो, फलां बात मत किया करो, व्लॉग्स ऐसे बनाया करो, यानी कि मेरे व्लॉग्स की डायरेक्टर वो बनी हुई है आजकल। तो अम्मी को मशवरा दिया कि आप भी अपना एक व्लॉग चैनल बना लें, जितनी अच्छी आप डायरेक्टर है ना उतना ही आप अच्छा व्लॉग चैनल भी चला लेंगी। मेरे चैनल का नाम मीठी मीठी है, आप अपने चैनल का नाम चिली मिली बना लीजिएगा। मैंने अपनी अम्मी को कैसा कमाल का मशवरा दिया आप लोगों ने मुझे जरूर बताना है। लेकिन है जी, ये तो जिंदगी के मसले मसाइल हैं और अम्मी के साथ मेरी गपशप है, लेकिन उसके अलावा भी अगर देखा जाए ना तो इंसान जिंदगी में मेहनत करते करते एक मकाम पर आकर थकने सा लगता है, खुद को कमजोर सा महसूस करने लगता है। जिंदगी की मुश्किलात से वो अल्लाह के भरोसे लड़ तो रहा होता है, लेकिन फिर भी इंसान है ना कभी थक कर बैठने को भी दिल करता है। अब मेरी बहुत सी बहनों के लिए मैं मोटिवेशन हूँ, वो मेरी वीडियोस देखती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैं उनके दिल में जो बातें हैं उनको अपने अल्फाज के जरिए अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन याद रखिएगा कि जो लोग लफ्जों से खेलते हैं ना सबसे ज्यादा वही लोग टूटे हुए होते हैं। मेरा भी समटाइम दिल करता है कि जिन लफ्जों से मैं खेलती हूँ उन्हीं लफ्जों में मैं अपनी फीलिंग्स भी अल्लाह ताला के सामने रख सकूँ। मैं हालांकि दिन का ज्यादातर हिस्सा अल्लाह ताला से बातों में गुजारती हूँ। मैं जब भी खामोश होती हूँ ना मैं अल्लाह ताला से बातें कर रही होती हूँ, अल्लाह ऐसे हो गया है, वो बात हो गई है, बिल्कुल जैसे इंसान अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहा हो। लेकिन फिर कभी कभी मेरा दिल करता है कि जो मैं अल्फाज अपने दिल में बोलती हूँ, जब मैं अल्लाह ताला से बातें करती हूँ, उन बातों को मैं ऊंचा ऊंचा चीख चीख कर बोलूं ताकि मेरी आवाज अर्श के उस पार तक जाए कि या अल्लाह मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बहुत दर्द महसूस कर रही हूँ, मैं रेजा रेजा होकर बिखर रही हूँ, मुझे थाम लें, मुझे संभाल लें। जिस मौजज़े के लिए मैंने आपसे उम्मीद लगाई हुई है उसको दे दीजिए। बेशक कि आप देने पर कादिर हैं या अल्लाह, मुझे सुकून दे दें। मेरी ख्वाहिशात बहुत छोटी हैं, आपकी रहमत बहुत वसी है, मेरे साथ नरमी वाले मामलात करें या अल्लाह। मेरी अधूरी दुआओं को पूरा कर दें। बेशक कि आप बहुत मेहरबान हैं, सुनने वाले हैं, मेरी परेशानी को दूर फरमाने वाले हैं। लेकिन फिर खुद ही को समझाती हूँ कि जिन अल्फाजों को मैं चीख चीख कर अल्लाह ताला को बताना चाहती हूँ तो वो रब तो मेरी शारक के करीब है, वो तो मेरे बिन बोले ही मेरी हर बात को समझ जाता है। तो क्यों मैं अल्फाजों से खेलूं और क्यों मैं अल्फाजों के जरिए अपनी तकलीफ अल्लाह ताला को बयान करूं। तो खैर जी, जिंदगी आपको कभी कभी ठोकर मारकर उस मकाम पर ले आती है जहां से आप बच रहे होते हैं, जहां से आप भाग जाना चाहते हैं। तो बस आज मैं भी उसी जगह पर खड़ी हूँ जहां पर मैं पिछले 7 साल आने से डर रही थी। मतलब मैं इस जगह पर जिंदगी में कभी भी नहीं आना चाहती थी, लेकिन दुनिया है मुझे लेकर इस जगह पर आ गई है। ये जी गवर्नमेंट ऑफिस है, किस चीज का है कभी इंशाल्लाह फिर आप लोगों को बताऊंगी। इसकी पजी टूटी बिल्डिंग देखकर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्डिंग कितनी पुरानी है
मुझे लग रहा है अंग्रेजों के दौर की बिल्डिंग है और यकीन करें इसे देखकर मेरा दम घुट रहा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा काम बहुत जल्दी हो गया, मुझे ज्यादा देर यहाँ पर रुकना नहीं पड़ा। जब मैं इस ऑफिस में आ रही थी ना, उस वक्त मुझे बहुत शदीद ठंड लग रही थी, लेकिन जब मैं ऑफिस से बाहर निकली ना तो मुझे ही ठंड बहुत ज्यादा सुकून दे रही थी और मैं यहाँ पर लंबे लंबे सांस ले रही थी कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा काम जल्दी हो गया है, मुझे बार बार यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा। अब बोझल कदमों से आई थी, लेकिन जाते हुए अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी कि मैं अगर लफ्ज़ों में नहीं भी बोलूँ ना तो अल्लाह ताला मेरी तकलीफ़ समझते हैं और मेरे लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। तो बस आप लोगों ने भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरी आगे की ज़िंदगी में भी मेरे लिए आसानियाँ करे, मेरी परेशानियाँ अल्लाह पाक दूर करे। और जो मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, देख रही हैं, अल्लाह ताला उनकी भी ज़िंदगी में आसानी फरमाए और उनकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो घर आकर मैं सो गई थी और फिर जब मैं जागी तो मुझे अपने रूम के लिए ड्रॉस चाहिए, चाहे वो वुड के हों चाहे वो प्लास्टिक के हों। मेरा रेज़न का सामान जो है उसके लिए मुझे जगह नहीं मिल रही है और कुछ मेरे रूम में स्पेस भी ऐसी नहीं है कि जहाँ पर मैं अपनी चीज़ों को रख सकूँ। तो ये 2 ड्रॉज मैंने देखे थे, ये वाला जो था ये तकरीबन 40,000 का था और बस वक्ती सा काम था, कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं बना हुआ था। और इसके साथ वाला जो पड़ा हुआ था मुझे लगा कि वो हाइट में छोटा है तो शायद थोड़ा सा सस्ता होगा, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा महंगा था क्योंकि वो वुड और प्लास्टिक दोनों में बना हुआ था। तो वो 56,000 का उन्होंने मुझे बताया, यानी कि उन्होंने प्राइस बताकर ना मेरे प्रोग्राम को ही बढ़ाया। तो मैंने इन दराजों को दफा दूर कराया कि ना भाया, मुझे कोई सस्ते से दराज चाहिए थे। अब ये दराज चूंकि महंगे हैं तो मैं कुछ बॉक्सेस वगैरह देखूंगी, इंशाल्लाह जैसे वो मिलेंगे फिर वो भी बताऊंगी। वापसी पर जी नबीहा और मैं मूंगफली ले रहे थे और सर्दियों में अगर आप मूंगफली ना खाएं, वो भी रेडी वाले से लेकर ना, तो आपकी सर्दियां आपको नामुकम्मल लगेंगी। और आज व्लॉग में आप लोगों को मैं अपने एक भतीजे से मिलवाऊंगी जिसकी मैं बहुत प्यारी फुप्पो हूँ और वो मेरा बहुत प्यारा भतीजा भी है। वो यूके में रहता है और वो मेरा सबसे बड़ा फैन है। तो मुझे उसने अपनी एक पोएम भेजी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जो मैं वीडियो में ऐड कर दूंगी। तो बस यहीं पे मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और मेरे प्यारे हमजा की पोएम भी सुने। Down came a rain, not was a spider out again.